हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं लिटरेरी टर्म पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूँगी। ये कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़ा इजी होंगे और आपने अगर प्रिपरेशन की है तो आपको आते भी होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर और कुछ न्यू क्वेश्चंस इंक्लूड हैं और आगे आने वाली सीरीज़ में मैं इससे भी टफ क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। A short narrative poem, often with a repeated refrain originally meant to be sung, is called। तो ऐसी शॉर्ट नैरेटिव पोयम जिसको क्या किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी गाने के पर्पज से लिखा जाता है, तो ऐसी पोयम्स को बैलड बोलते हैं। पहले क्या होते थे, ट्रांसफ़र होती थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप देख सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which poetic form is usually 14 line long and follows a specific rhyme scheme? Very easy question। 14 लाइन की जो पोयम होती है उसको सोनेट बोलते हैं। ठीक है, सोनेट जो है पेट्रोर्चियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, ये दो मेन होते हैं। पेट्रोर्चियन जिसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट का यूज़ किया जाता है और शेक्सपियरियन में 3 क्वार्टरन होते हैं, एक कपलेट होता है। स्पेंसेरियन भी होता है। सो ये सोनेट की डिटेल में हम देखेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीरीज एंड फॉर्मल पोयम दैट एड्रेसेस अ नोबल सब्जेक्ट इज। तो एक ऐसी सीरियस और फॉर्मल पोयम जिसको क्या किया नोबल सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ओड। तो ओड क्या होता है, एक ऐसी लिरिक पोयम होती है जो किसी को प्रेज करने या ग्लोरीफाई करने के लिए किसी पर्सन या सब्जेक्ट को के लिए लिखी जाती है। इसमें आपका जॉन कीट्स की ये पोयम ओड टू द नाइटिंगेल बहुत ही फेमस है। ओके, द नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ पोएट्री लैमेंट द डेथ ऑफ अ पर्सन और अ लॉस। किसी की डेथ पर लिखी गई छोटी सी पोयम को की पोयम को क्या कहते हैं, एलेजी कहते हैं। ओके ओके, द नेक्स्ट इज an extended narrative poem about heroic deeds and adventures is called। तो एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम जिसका सब्जेक्ट क्या होगा, हेरोइक होगा और उसमें एडवेंचर को इंक्लूड किया गया होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एपिक। जैसे आपका पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट है which of the following is a humorous 5 line poem with a specific rhyme scheme। तो एक छोटी पोयम 5 लाइन की पोयम को जिसकी राइम स्कीम ए बी बी ए होगी, उसे क्या बोलते हैं, लिमेरिक बोलते हैं। लिमेरिक बोलते हैं। ठीक है, ये 5 लाइन स्टैंजा होता है। ओके, द नेक्स्ट इज which poem uses an elaborate metaphor that extend throughout the poem। तो एक ऐसी पोयम जिसमें लाइंस को एक्सप्रेस करने के लिए मेटाफर्स का यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल या इमेजेस को दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री। ओके, जिसमें जॉन डन का सबसे बड़ा नाम आता है। ओके, द नेक्स्ट इज द स्टैंजा फॉर्म कॉमनली यूज्ड इन बैलेड इज। तो बैलेड में यूज होने वाली स्टैंजा फॉर्म को क्या कहते हैं, बैलेड स्टैंजा ही कहेंगे इसमें। ओके, द नेक्स्ट इज which poetic form often begins with an invocation and includes supernatural element। तो ऐसी पोएटिक फॉर्म जिसकी स्टार्टिंग होती है इन्वोकेशन आवाहन से और उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को दिखाया जाता है, तो ऐसी पोएम को क्या बोलते हैं, एपिक बोलते हैं। ऐसी पोएम को एपिक बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग द फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ अ सिंगल स्पीकर इज। तो ऐसी छोटी सी पोएम जिसमें फीलिंग्स को और थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाता है और उसमें एक सिंगल स्पीकर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लिरिक बोलते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी पोएम होती है। तो अ लिरिक पोएम इज अ म्यूजिकल एंड इमोशनल एक्सप्रेसिंग द पोएट्स पर्सनल फीलिंग। इट्स यूजली शॉर्ट एंड रिटन इन अ फर्स्ट पर्सन। ओके, द नेक्स्ट इज which of the following term refers to unrhymed iambic pentameter। तो ऐसी पोयम
जिसमें अनराइम्ड और आयम्बिक पेंटामीटर की यूज़ करते हैं, वो होता है ब्लैंक वर्स आपका। ठीक है, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में क्या होता है, अनराइम होता है, राइमिंग नहीं मिलती है, लेकिन आयम्बिक फॉर्म में लिखा जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अ पोएम विदाउट अ रेगुलर मीटर और राइम स्कीम इज कॉल्ड। तो एक ऐसी पोएम जिसमें न राइमिंग होती है और ना ही कोई मीटर होता है, तो ऐसी पोएम को क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं। ठीक है, फ्री वर्स बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज a narrative poem that tells a heroic story in elevated style is known as। तो ऐसी नैरेटिव पोएम जिसमें बताया जाता है किसी हेरोइक स्टोरी को, बड़ी स्टोरी को एलिवेट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एपिक बोलते हैं। एन एपिक इज एन लॉन्ग नैरेटिव पोएम फीचरिंग हेरोइक डीड्स एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है a verse form invented by Edmund Spencer with 9 line per stanza is called। तो स्पेंसर के द्वारा बनाई गई स्टैंजा फॉर्म को क्या कहते हैं, स्पेंसेरियन स्टैंजा ही कहते हैं, जिसमें 8 लाइन प्लस 1 लाइन होती है और उस 1 लाइन को एलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं। और राइम स्कीम ए बी पी सी सी बी सी सी। ओके, द नेक्स्ट इज अ ड्रामेटिक स्पीच बाय अ सिंगल कैरेक्टर हु रिवील्स इनर थॉट्स इज। तो एक ऐसी ड्रामेटिक स्पीच या पोएम जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर होगा और रिवील करेगा अपने ड्रामेटिक स्पीच जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर होगा और वो अपने थॉट्स को, अंदर की फीलिंग्स को स्टेज पे रिवील करता है, उसको सॉलिलॉकी बोलते हैं, जिसे आपकी ऑडियंस सुन रही होती है, बाकी कोई नहीं सुन सकता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज अ लॉन्ग पोएम इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर एंड रिवील्स हिज नेचर इज। तो एक ऐसी लॉन्ग पोएम जिसमें एक कैरेक्टर स्पीक करता है और एक साइलेंट लिसनर सुन रहा होता है, उसे क्या कहते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है साइलेंट लिसनर होता है और हमें पता नहीं होता है कि वो कौन है। जब नाम नहीं पता होगा तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा, और ड्रामेटिक लिरिक तब होगा जब हमें लिसनर का पता होगा। जैसे आपका टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि आपका ड्रामेटिक लिरिक है। ओके, और माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस भी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which poetic form originated in Italy and consists of 14 line with an octave and sestet। तो इसे क्या बोलते हैं, इटालियन सोनेट या पेट्रोचियन सोनेट बोलते हैं। ओके, 14 लाइन पोएम को, इसकी राइम क्या होगी, अब्बा अब्बा सड़े सड़े बोलते हैं इसको, ए बी बी ए सी डी ई या सी डी सी। Okay, next is which verse form consists of 3 line stanza with interlocking rhyme। तो ऐसे स्टैंजा फॉर्म को क्या बोलते हैं, 3 लाइन के स्टैंजा फॉर्म को टर्जा रिमा बोलते हैं। ओके, आपका स्पेंसेरियन स्टैंजा 9 लाइन का होता है, ऑक्टेव रिमा 8 लाइन का होता है, टर्जा रिमा आपका 3 लाइन का होता है, और राइम रॉयल आपका 7 लाइन का होता है। ओके, next is a group of lines forming a unit in a poem is called। तो एक ग्रुप ऑफ लाइंस, कई सारी लाइन के समूह को क्या बोलते हैं, स्टैंजा बोलते हैं। कई सारी लाइंस मिलके स्टैंजा बनाती हैं, आपका आंसर स्टैंजा हो जाएगा। नेक्स्ट है what is the term for the basic rhythmic unit in a line of poetry such as iamb and trochee। तो rhythmic unit को क्या बोलते हैं, तो यूनिट को क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। कई सारे फुट
is a combination of stressed and unstressed syllable. syllables के ग्रुप को फूट बोलते हैं. Okay. और next is, what is the term for a literary work that uses symbolic figures, actions or events to convey moral or political meaning? तो ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं जिसका सिम्बॉलिक यूज़ होता है? उसे बोलते हैं एलेगरी. एलेगरी, ठीक है, एलेगरी का यूज़ करते हैं. सिम्बॉलिक मतलब कोई पोएट्री होगी, उसमें जो भी कैरेक्टर या जो भी नाम यूज़ किए जाएंगे वो फिक्शनल होंगे, लेकिन जो भी उसके पीछे की एक स्टोरी होगी जो रियल होगी. जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. ओके, नेक्स्ट इज, what do we call a character who contrasts with the main character to highlight traits of the protagonist? तो प्रोटागोनिस्ट के ट्रेड्स को हाईलाइट करने वाले कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? फॉइल बोलते हैं. FOIL, foil. Okay, next is a literary device where the audience knows something the character does not is. तो इस लिटरेरी डिवाइस को क्या बोलते हैं जिसमें ऑडियंस को पता होता है पर कैरेक्टर को नहीं पता होता है? ड्रामेटिक आयरनी. Okay, next is, which term refers to a category or type of literature? तो which term उस टर्म का नाम क्या है जो कैटेगरी या किस टाइप का लिटरेचर है इस चीज़ को बताता है? तो उसे हम जॉनर बोलते हैं. आंसर आपका बी हो जाएगा, जॉनर. ओके, नेक्स्ट इज, मैं ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ रही ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो और आप सीधे क्वेश्चन आंसर रिवीजन कर सकें, क्योंकि रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में करना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही पास में हैं, आई होप. ओके, द नेक्स्ट इज़, अ नॉवेल दैट ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम यूथ टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड. तो ऐसे नॉवेल को क्या बोलते हैं? बिल्डंगस्ट्रोमन. ओके, नेक्स्ट इज, अ नॉवेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड. तो एक ऐसे नॉवेल को क्या बोलते हैं जो लेटर की तरह लिखा जाता है? जैसे आप लेटर लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, तो एपिस्टोलरी नॉवेल, एपिस्टोलरी बोलते हैं, एपिस्टोलरी नॉवेल. नेक्स्ट इज, व्हिच लिटरेरी टर्म refers to a recurring idea or theme throughout a literary work. तो ऐसे लिटरेरी टर्म को क्या बोलते हैं जो रिकरिंग आइडिया और थीम थ्रू आउट अ लिटरेरी वर्क? उसे मोटिव कहेंगे. ओके, मोटिव. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टर्म फॉर द राइटर्स और स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट और ऑडियंस? तो ऐसे टर्म को क्या कहेंगे जो राइटर या स्पीकर के एटीट्यूड को पूरे सब्जेक्ट में दिखाता है? उसे क्या कहेंगे? टोन कहेंगे, किस टोन में लिखा गया है. ठीक है, नेक्स्ट है, इन ड्रामा व्हाट इज द टर्म फॉर अ ब्रीफ रिमार्क बाय अ कैरेक्टर अनहर्ड बाय अदर्स ऑन स्टेज. तो एक ड्रामा में एक छोटा सा रिमार्क जो एक कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है और अदर्स जो स्टेज में अदर पीपल होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं, अनहर्ड. लेकिन ऑडियंस सब सुन रही होती है. उसे क्या बोलते हैं? असाइड बोलते हैं, धीरे से जो फुसफुसा के कुछ बोल देना. ओके, नेक्स्ट इज, अ कैरेक्टर हु रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड. तो एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी स्टोरी में एक ही जैसा रूप लेके चलता है
उसे फ्लैट कैरेक्टर या स्टैटिक कैरेक्टर बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, स्टैटिक कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज which of the following is a literary work intended to arouse pity and fear ending in the downfall of the protagonist? तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे वर्क को जिसमें क्या होगा, पिटी एंड फियर होगा और उसका जो एंड होगा वो डाउनफॉल का, जो आपका हमारा हीरो होगा उसके डाउनफॉल से एंड होती है। ऐसे ड्रामा या वर्क को ट्रेजेडी बोलते हैं। Okay, a tragedy presents serious event ending in disaster for the hero. और ऐसे okay, next is a literary form that ridicules human folly or societal problems often to bring reform. तो इसे क्या कहेंगे, सटायर बोलेंगे। रेडिकुलस होगा सटायर। A short humorous play with exaggerated characters and situations is known as, क्या कहेंगे उसे, फार्स कहेंगे। ह्यूमरस होगा, शॉर्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्या, a farce is a low comedy based on improbable event and silly situations. Okay, next is the term for an emotional release or purging of feelings experienced by the audience in a tragedy. तो purgation of emotion उसे क्या कहेंगे हम, कैथारसिस बोलेंगे। कैथारसिस इज Aristotle's term for the audience emotional cleansing thought, pity and fear after a tragic performance. Okay, next question है, a narrative technique that presents thoughts and feelings as they pass through the mind. तो ऐसे वर्क को या टेक्निक को क्या कहेंगे, जो वर्क कैसे लिखे जाते हैं, अचानक जो भी हमारे थॉट्स या फीलिंग्स में आते जाते हैं और हम लिखते जाते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सो द नेचुरल फ्लॉ ऑफ अ कैरेक्टर्स थॉट, नेचुरल फ्लॉ जो एक्चुअली में आता है और हम उसे लिख देते हैं। वर्जीनिया वुल्फ सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ओके, नेक्स्ट है a witty satirical comedy popular in the Restoration period focused on manners of the upper class. तो अपर क्लास के जो मैनर्स होते थे उनको एक तरह से सटायर करना, उस ऐसे वर्क को क्या कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर। अ कैरेक्टर्स मोमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, a character's moment of recognition or discovery in a tragedy is called, तो एनाग्नोसिस बोलेंगे, एनाग्नोसिस। नेक्स्ट है द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और टर्निंग पॉइंट इन अ ट्रेजेडी इज कॉल्ड, पेरिपेटिया या पेरिपेशिया। सडन चेंज in the plot that reverses the hero's fortune. Okay, next है a character flaw that leads to the downfall of the protagonist, पढ़े हैं हेमार्सिया। excessive pride और arrogance that, next question हमारा है excessive pride और arrogance that leads a character to ignore warning or defy the gods is, उसे कहेंगे ह्यूब्रिस। ओके, नेक्स्ट है अ पॉज विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री ऑफन मार्क्ड बाय पंक्चुएशन इज कॉल्ड, जो कॉमा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेजुरा बोलते हैं। अ पोएटिक लाइन दैट कंटिन्यूज विदाउट अ पॉज इनटू द नेक्स्ट लाइन इज नोन एज, उसे क्या बोलेंगे,
एन्जाम्बमेंट बोलते हैं, एन्जाम्बमेंट। इसमें क्या होता है कि हम लाइन को लिखते जा रहे हैं और उसको ना ब्रेक करेंगे ना पॉज करेंगे, हम सीधे नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और जो हमारा थॉट होगा वो फर्स्ट लाइन को ही कंटिन्यू करेगा। ओके, नेक्स्ट है द पेन इज़ माइटर दैन द सॉर्ड, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मिटोनिमी। मिटोनिमी में क्या होता है? सब्सटीट्यूटिंग द नेम ऑफ वन थिंग विद समथिंग क्लोजली रिलेटेड। तो पेन किससे रिलेटेड है? आइडिया से, और स्वॉर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? वायलेंस को। ओके, नेक्स्ट है ऑल हैंड्स ऑन डेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सनेक्डेक, सनेक्डके। इसका ये फिगर ऑफ स्पीच है, अ पार्ट स्टैंड फॉर द होल। ओके, नेक्स्ट है ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द बॉक्स, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका हो जाएगा लेटोड्स। इसमें क्या होता है? सेंटेंस को नेगेटिव दिखाया जाता है पर पॉजिटिव मीनिंग को क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट है ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ डेथ वेयर दाई स्टिंग। तो इसमें क्या है आपका एपोस्ट्रॉफी, डेथ को एपोस्ट्रॉफी, फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली टू द ट्रीज, द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली टू द ट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये? विस्परिंग करना किसका काम है? इंसानों का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन, यहाँ हवा को फुसफुसाते हुए दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट है अ पोएम्स पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इज कॉल्ड। तो एक पोएम के पैटर्न में जहाँ स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? उसको मीटर बोलेंगे। एक पूरी लाइन किस मीटर में लिखी गई है। ओके, विच फिगर ऑफ स्पीच इज अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। तो लाइक और एज वर्ड का यूज़ करके कंपेयर करने वाली फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे? सिमली। हाँ, नेक्स्ट है पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो इस लाइन कंटेन। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच दिखाई गई है? पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। स्वीट भी है और सोरो भी है, अपोजिट आइडिया को दिखाया गया है, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ओके, सो हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।